हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 21 सर्कल्स, एक्सरसाइज 21। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 21 के 1 to 16 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप आप सब ने वो वीडियोस देख भी ली हैं। बट जिन स्टूडेंट ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप जाके वो सारी वीडियोस देख लीजिए, जिससे आपका चैप्टर का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाई है, वो भी जाके आपको देख लेनी है ये क्वेश्चंस करने से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। इससे पहले अगर चैनल पे आज आप फर्स्ट टाइम आए हैं, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या दिया है। From an exterior point P, the tangent PA is drawn to a circle with center O. एंड इस क्वेश्चन में टू सेपरेट पार्ट्स है जिसको हमने सॉल्व करना है। तो अब देखिए मैंने फिगर ऑलरेडी ड्रॉ कर दी है। जैसे ये हो गया सेंटर हमारा O एंड P हो गया पॉइंट जो एक्सटीरियर है हमारे सर्कल के, एंड जो O पॉइंट है सेंटर से जो P पॉइंट है ओ P का डिस्टेंस हमें ऑलरेडी गिवन है 20 सेंटीमीटर इन द पार्ट 1, जो पार्ट 1 है हमारे क्वेश्चन का। एंड पी ए, अब पी ए क्या है, टेंजेंट की लेंथ भी गिवन है, हमें फाइंड करना है डायामीटर। तो डायामीटर आएगा रेडियस की हेल्प से। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं रेडियस। तो ये हमारा सेंटर है, ये रेडियस है ओ ए, एंड रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, आप सबको पता है। एंड ओ ए हमारा रेडियस है जो हमें फाइंड करना है। तो ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। हम यहाँ पे लिख देंगे इन ट्रायंगल पी ओ ए, एंगल ए जो है, जहाँ ओ ए पी भी ऐसे लिख सकते हैं पूरा, इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम ये लगा सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और साइड में आप रीज़न भी लिख देंगे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से डैट कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हाइपोटेनियस, एंड हाइपोटेनियस क्या होता है, ऑलवेज 90 डिग्री के सामने वाली साइड, 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड है ओ पी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, टेंजेंट को भी और रेडियस को भी। सपोज हम टेंजेंट को ही लिख देते हैं पी ए, एंड बेस की प्लेस पे लिख लिया हमने ओ ए जो रेडियस है हमारे पास। देन ओ पी दिया हुआ है हमें 20 सेंटीमीटर, पी ए दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, ओ ए आ गया आपके पास एज इट इज़। देन यहाँ पे आ गया हमारे पास 400, 16 इंटू 16 256 प्लस ए ओ ए स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर हमें ए ओ की वैल्यू चाहिए तो आपको पहले 400 में से इसको उस साइड ले जाना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है 256 को। तो 400 में से हमें 256 को माइनस करना है, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 144। तो ओ ए इज़ इक्वल टू 144 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस है क्वेश्चन में। तो हमें फाइंड करना था डायामीटर। तो डायामीटर क्या होगा, डायामीटर होता है डबल ऑफ रेडियस। तो 2 इंटू 12, आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का 24 सेंटीमीटर। डायामीटर आया हमारे पास पार्ट 1 में 24 सेंटीमीटर। अब देखिए सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, क्वेश्चन आपकी फिगर सेम रहेगी बट डिमेंशन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया है, इफ़ द डायामीटर ऑफ अ सर्कल, डायामीटर ऑलरेडी दे दिया, डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज़ 20 सेंटीमीटर। डायामीटर की हेल्प से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, डायामीटर डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे लिख देना है जो हमारी साइड आई है ओ ए 10 सेंटीमीटर। देन पी से मीन टेंजेंट की लेंथ हमें 24 सेंटीमीटर गिवन है। देन हमें फाइंड करनी है लेंथ ओ पी की लेंथ भी फाइंड करने के लिए हम सेम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे ट्रायंगल पी ओ ए में। तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर है आपके पास। देन इट मीन जो ओ पी है वही हमारा हाइपोटेनियस है, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें लिख देना है पी ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। अब आपको यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है, पी ए की वैल्यू 24 है एंड ओ ए है हमारे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए 10 सेंटीमीटर। देन 24 का भी हमें स्क्वायर कर देना है फाइंड, एंड आपको किसका स्क्वायर करना है साथ में 10 का। तो दोनों का हम स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं।
576 प्लस 100, हमारे पास सॉल्व करके आ गया 676। और यहाँ पे तो हमें हाइपोटेनियस एज इट इज़ हमारा ओपी स्क्वायर लिखना ही था। देन नेक्स्ट लाइन में हमें ओपी फाइंड करने के लिए इसका फाइंड कर लेना है स्क्वायर रूट। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 26। तो हमारे पास लेंथ आ गई ओपी की 26 सेंटीमीटर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 17 अच्छे से क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इन ईच फिगर गिवन बिलो ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड यूज द गिवन इंफॉर्मेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जितने भी फिगर्स हैं, जितने पार्ट्स हैं हमारे पास, उसमें ईच एंड एवरी फिगर में ओ सेंटर है और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट फिगर है ओ हो गया सेंटर, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये दोनों साइड इक्वल है, इक्वल टू का साइन दोनों पे। अगर कोई भी दो साइड पे सेम सिंबल है तो वो दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो क्वेश्चन को इजी करने के लिए पहले इसका नेम रख लेते हैं, क्योंकि ये ए बी सी एक ट्रायंगल बन रही है। यहाँ पे बी रख लेते हैं, ए बी, ये हो गया बी और सी। ए बी सी हमारी एक ट्रायंगल है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी साइड ए बी इज इक्वल टू साइड बी सी। ये हमें गिवन है कि बोथ द साइड इक्वल। देन हम कह सकते हैं अगर साइड्स इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, विच मीन्स जो ए सी बी एंगल है, ये जो एक्स है एक्चुअली वो किसके इक्वल है? बी ए सी के। और दोनों की वैल्यू क्या आएगी? एक्स। अब देखिए ये एंगल हमारे पास दोनों ही एंगल एक्स आ गए। रीज़न हम लिख देंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। देन ये जो ऊपर एंगल है बी पे वो क्या होगा? एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इसका हम रीज़न लिख देंगे एंगल ऑफ द सेमी सर्कल। जो भी एंगल सेमी सर्कल पे बनता है दैट इज 90 डिग्री। तो एंगल ऑन द सेमी सर्कल इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन अब थ्री एंगल्स आ गए आपके पास ट्रायंगल के। फर्स्ट एंगल है हमारा ए बी सी प्लस एक एंगल है हमारा ए सी बी, देन बी ए सी। ये थ्री के थ्री एंगल्स को जब हम ऐड करेंगे आएगा 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। देन ये एंगल है 90 डिग्री। बाकी दोनों एंगल्स की वैल्यू एक्स एंड एक्स है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पूरा। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 90 डिग्री प्लस एक्स बन गया आपके पास 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90। देन 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में 2 को 90 से डिवाइड कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 45 ज़ा, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। पार्ट 1 का हमने आंसर सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसमें ये x है जो हमें फाइंड करना है। अगेन यहाँ पे होगा 90 डिग्री का एंगल, तो ये एंगल हम एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड कर लेंगे। तो देखिए इसको हम करते हैं कैसे सॉल्व करना है। 18 क्वेश्चन का पार्ट 2। तो यहाँ पर हमें लिख देना है सबसे पहले कि जो एंगल, अब देखिए ना आपको एंगल आप सीधा भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको लेबलिंग करके करवाया वैसे भी इजी हो सकता है कि नेम रख लिया हमने। और बिना नेम के करना है तो आप सीधा लिख लीजिए। उससे एक और मेथड मैं आपको करवा देती हूँ। आपको क्या करना है, फिगर तो आपको ड्रॉ करनी है जिससे आपको ईजी हो जाएगा सम को सॉल्व करना। जैसे सपोज यहाँ पर हम नेम रख लेते हैं एंगल 1 और एंगल 2। ऐसे हम यहाँ पे भी कर सकते थे एंगल 1 एंगल 2। तो आपको ए बी सी नेम नहीं देने तो आप ऐसे करके भी दे सकते हैं। अब सबसे पहले हम लिखेंगे जो एंगल 1 है दैट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न आपने सेम लिखना है, एंगल ऑफ द सेमी सर्कल। एंड आपने एक और बात अच्छे से याद रखनी है, जब भी आप ये सम्स करेंगे अपने एग्ज़ाम पेपर में भी टेस्ट में, तो आपको यहाँ पे फिगर भी ड्रॉ करनी है अपने आंसर शीट में, जिससे आप लेबलिंग कर पाएंगे आपने किसको क्या नेम दी है। तो एंगल 1 90 डिग्री है। देन हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंड 60 डिग्री। अगर थ्री एंगल्स को हम ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 180 डिग्री। रीज़न सेम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल 1 90 डिग्री है, एंगल 2 हमें फाइंड करना है। तो हम 90 और 60 को पहले ऐड करेंगे। देन इन दोनों को ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो हमारे पास एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 150 दैट इज़ 30 डिग्री। एंगल 2 30 डिग्री आ गया। अब आपको देखिए वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करना ईजी है क्योंकि एक्स एंड एंगल 2 एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। तो एक्स प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न आएगा लीनियर पेयर। देन एंगल एक्स की वैल्यू आ जाएगी जब आप एंगल 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 180 में से।
तो आपका आंसर आ गया 150 डिग्री। एंगल एक्स की वैल्यू आ गई 150 डिग्री। अब ऐसे हम थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं इसी क्वेश्चन का। तो थर्ड पार्ट में आपको देखिए क्या गिवन है हमारे पास। सबसे पहले ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे एक्स है तो ये 90 ही होगा। इसका नेम रख लेते हैं हम, जैसे अब इसका किया था फर्स्ट पार्ट में, तो ए बी सी ना करके हम ऐसे भी कर सकते हैं एंगल 1। अगेन इसका नेम हम रख लेते हैं एंगल 2। तो सबसे पहले हम बोलेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको सेम रीज़न दे देना है, एंगल ऑफ द सेमी सर्कल इज़ 90 डिग्री, इज़ 90 डिग्री, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। देन एंगल 2 आपके पास कैसे आएगा, एंगल 2 और 130 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 180 डिग्री। रीज़न आपको लिखना है लीनियर पेयर, जो भी स्ट्रेट लाइन पे टू एंगल्स बनते हैं उनको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। तो आपके पास आ गया 130 को 180 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, एंगल 2 इज़ 50 डिग्री। देन एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप सिंपल एक्स भी लिख दीजिए, वहाँ पे एक्स डिग्री लिखा ही नहीं है, ओनली एक्स लिखा है तो एज इट इज़ रहने देते हैं। एंगल 1 की वैल्यू है 90 डिग्री, एंगल 2 की वैल्यू है 50 डिग्री, प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे 140 डिग्री, प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 140, आपका आंसर आ गया 40 डिग्री। ये हमने थर्ड पार्ट का भी आंसर सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट 4। अगेन देखिए आपको ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर है जो हमारी लाइन जा रही है, देखिए ये पूरी लाइन और ये लाइन ये हमारी एक्सटीरियर है, सर्कल के बाहर भी है। तो ये जो हो गई टेंजेंट, क्योंकि सर्कल को एक पॉइंट पे यहाँ पर टच करके जा रही है तो ये टेंजेंट है। एंड 90 डिग्री का एंगल अब कहाँ बनेगा, यहाँ पर टेंजेंट। और यहाँ पे सबसे पहले इसका नाम रख देते हैं हम एंगल 1। तो हम बोलेंगे एंगल 1 क्या है, एंगल 1 है 90 डिग्री। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे, अब आपको लिख देना है एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट, ये हमारी टेंजेंट हो गई, एंड ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और ये रेडियस है। तो इनके बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल होता है 90 डिग्री का। तो एंगल 1 हो गया 90 डिग्री। देन इसी ट्रायंगल में हमारे 3 एंगल्स हो गए, एंगल 1 एंड सेकेंड एंगल हो गया एक हमारे पास 52 और एक एंगल है एक्स। 3 एंगल्स को ऐड करेंगे हमारे पास 180 डिग्री आएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के रूल से, तो एंगल 1 है हमारे पास 90 डिग्री, 52 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं एंड 180 में से हमें क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट। तो 180 माइनस 142, हमारे पास आंसर आ गया 38 डिग्री। अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट इसी क्वेश्चन का। तो देखिए फिफ्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, ये सेंटर है, सेंटर से ये लाइन जा रही है, ये बाहर से लाइन आ रही है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा हमारे पास। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें नेम देना पड़ेगा, क्योंकि हमें थोड़ा इजी हो जाएगा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने करना है। तो ये ए ओ बी एक ट्रायंगल ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम बोलते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी, जो एंगल ए है, मतलब इट मीन्स जो बी ए ओ एंगल है ए पे 90 डिग्री बनेगा। रीज़न आपको ये सेम लिख देना, एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री। आपको यहाँ पे भी लिख देना है, यहाँ पे रीज़न आपको पूरा लिख देना है जो मैंने आपको बताया है, दिस वन। देन अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में हम यूज़ कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लिख देंगे कि जो h है उसका स्क्वायर जो हाइपोटेनियस है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस इज ऑलवेज जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी, तो वो हमारे पास 10 है, 10 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर 8 हो गया, और हमें ये बेस ए बी फाइंड करना है। तो बेस की आप प्लेस पे उसका नेम भी रख सकते हो ए बी, या एज इट इज़ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेस ही रहने दीजिए। ये आ गया 100, ये आ गया 64, प्लस यहाँ पे हम नेम दे देते हैं, मैंने क्वेश्चन में दिया है। तो ए बी स्क्वायर एज इट इज़ 100 माइनस 64 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, विच मीन्स हमारे पास क्या आ गया, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस करके। अब ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 36 का कर देंगे स्क्वायर रूट, ए बी इज इक्वल टू 6
सेंटीमीटर। हमने ये क्यों फाइंड किया, हमें तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब आप देखिए, सपोज इस पॉइंट का नाम अगर हम सी रख दें, अब यहाँ पर हमारे पास आ गया जो ए बी है वही बी सी के इक्वल है, तो बी सी हमें फाइंड करना था। बी सी की वैल्यू एक्चुअली में क्या है, देखिए बी सी है एक्स, तो बी सी भी आ गया 6 सेंटीमीटर, विच मीन्स एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 सेंटीमीटर जो हमें फाइंड करनी थी। और इसका रीज़न आप क्या लिखेंगे, जो भी टू टेंजेंट्स हम ड्रॉ करते हैं, टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन external point are इक्वल, वो टेंजेंट्स क्या होती हैं, इक्वल, जो एक्सटर्नल पॉइंट से हम ड्रॉ करते हैं। देन अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक ही बस नया कंसेप्ट याद रखना है, ये जो टेंजेंट सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ करेंगे होंगी वो दोनों इक्वल होंगी लेंथ में। तो एक्स की वैल्यू हमारी आ गई ए बी के इक्वल, दैट इज 6 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन है, अब जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 18 का, हम वो सॉल्व करते हैं। अब लास्ट पार्ट हम करते हैं यहाँ पे सॉल्व। तो इसमें आपको ओनली एक सेमी सर्कल दिया हुआ है जिसमें ये ओ सेंटर है, सेमी सर्कल है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसका नेम रखते हैं एंगल 1। एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, रीज़न आपको लिख देना है एंगल ऑफ द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल पे बनने वाले एंगल को हम 90 डिग्री लिखते हैं, इस 90 डिग्री। अब आप इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं सम को सॉल्व करने के लिए, तो हम लिख देंगे इन ट्रायंगल बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। देन एच क्या है, एच हो गया एज इट इज़ रहने देते हैं, हमारे क्वेश्चन में एच ये है जो हमारा पार्ट है यहाँ पे सामने वाला, और परपेंडिकुलर की प्लेस पर दोनों में से कुछ भी ले, परपेंडिकुलर सपोज मैंने 24 लिख दिया और बेस पे 10, तो एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है। देन 576 प्लस 100, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया सॉल्व करके 676। एच स्क्वायर, एच इज़ इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, वो आएगा 26 सेंटीमीटर। अब हाइपोटेनियस आ गया हमारे पास 26 सेंटीमीटर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या है, हाइपोटेनियस हमारे क्वेश्चन में क्या है, डायामीटर, क्योंकि वो लाइन सेंटर से पास हो रही है। देन तो डायामीटर आ गया 26 सेंटीमीटर, हमें फाइंड करना था रेडियस। रेडियस क्या है क्वेश्चन में, रेडियस की प्लेस पे है ये एक्स, तो रेडियस इज इक्वल टू एक्स, दैट इज 26/2, तो हमारा आंसर आया 13 सेंटीमीटर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट कर लिया, और इसके साथ साथ हमारी पूरी एक्सरसाइज 21 कंप्लीट हो गई है, और चैप्टर भी 21 हमने अच्छे से कर लिया। इसमें एक ही एक्सरसाइज थी 21 चैप्टर में। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी सारे के सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पे चाहिए ये आप कमेंट में मुझे लिख के ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।